छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। रायपुर में हुए बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। विष्णुदेव साय होंगे के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं विष्णुदेव। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के करीबियों में विष्णुदेव साय की गिनती। साफ छवि वाले माने जाते हैं विष्णुदेव राय। रायगढ़ से सांसद रहे हैं विष्णुदेव राय। 2020 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ का सीएम बनने से समर्थकों में जबरदस्त खुशी। रायपुर पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न मनाते दिखे समर्थक। मध्य प्रदेश में कल होगा नए मुख्यमंत्री के बारे में मंथन। खत्म हो जाएगा सस्पेंस। भोपाल में सोमवार को शाम 4 बजे बुलाई गई है बीजेपी विधायक दल की बैठक। राज्य की सियासत पर टिकी है सबकी निगाहें। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को बीजेपी ने बनाया है मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक। विधायकों के साथ करेंगे नए सीएम के नाम पर विचार। मनोहर लाल खट्टर ने जताई उम्मीद, सर्वसम्मति से लिया जाएगा फैसला। आसानी से हो जाएगा नए मुख्यमंत्री का चुनाव। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता सीएम पद के दावेदार। विधायकों की बैठक का हो रहा इंतजार। बहुजन समाजवादी पार्टी की बैठक में मायावती ने बड़ा ऐलान किया। भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर चुके हैं आकाश आनंद। साल 2017 में हुई थी राजनीति में एंट्री। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश को लेकर जताई नई उम्मीद। कहा, युवा चेहरे के उत्तराधिकारी बनने से मजबूत होगी पार्टी। मायावती ने ईवीएम को लेकर भी उठाए सवाल। कहा, बैलेट पेपर से होना चाहिए मतदान। बीएसपी की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी तय की गई रणनीति। प्रत्याशियों के चेहरों को तय करने की जिम्मेदारी राज्यवार नेताओं को सौंपी। प्रभु श्री रामलला का गर्भगृह स्थान लगभग तैयार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शेयर की तस्वीरें। अयोध्या श्री राम मंदिर में बिजली कनेक्शन का काम हुआ पूरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी। अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण समारोह की तैयारियां तेज। राम मंदिर तक बन रहे 4 लेन का 90% काम भी पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर को अगले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया जा रहा है तैयार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 6000 लोगों को भेजा जाएगा न्योता। 23 जनवरी से एक दिन में 1.5 लाख श्रद्धालु कर सकेंगे रामलला के दर्शन। 4 कतारों में लगाकर श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से भक्तों को लेकर शानदार खबर। 2 साल में काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में रिकॉर्ड 12 करोड़ 92 लाख लोग पहुंचे। 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 2 साल हो जाएंगे पूरे 2 सालों में रिकॉर्ड भक्त पहुंचे बाबा के दरबार। इस साल सावन के महीने में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे बाबा के धाम। मंदिर प्रशासन की ओर से भी भक्तों को दी जा रही विशेष सुविधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजमुंदरी हवाई अड्डे पर रखी नए टर्मिनल भवन की आधारशिला। इस बिल्डिंग में कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। रविवार की रात कश्मीर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात। तापमान -3 तक लुढ़का। आने वाले दिनों में कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में भी ठंड बढ़ने की संभावना। दिल्ली में बढ़ने लगा सर्दी का असर। सुबह कई इलाकों में दिखा स्मॉग का असर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। कोहरे का भी असर दिखा। दिल्ली के धौलाकुआ इलाके में दिखा स्मॉग। विजिबिलिटी कम रही। चेन्नई के मिचोंग के चलते हुए जोरदार बारिश से अभी भी जगह जगह पानी जमा है। पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी राहत का काम तेज। मंत्री मोहम्मद अनवरसन ने कामों का निरीक्षण किया।
श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के दोनों आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार। जयपुर में वारदात को दिया था अंजाम। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ सेक्टर 22A से दोनों को किया गिरफ्तार। गोगामेडी पर चलाई थी 17 गोलियां। रोहित राठौर और नितिन फौजी हैं पकड़े गए आरोपियों के नाम। क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली लेकर आई। शूटर्स ने हत्या करने के बाद हथियारों को छुपा दिया। पुलिस आरोपियों से हथियार भी बरामद कराएगी। फरारी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपियों तक पहुंची। शूटर नितिन और रोहित को हत्या के पहले मिले थे 50-50 हजार रुपए। चंडीगढ़ के बाद दोनों का गोवा जाने का प्लान था। जाली आधार कार्ड लगाकर होटल में ठहरे थे दोनों आरोपी। विदेश भागने की फिराक में थे दोनों शूटर्स। आरोपियों का पूछताछ में बड़ा खुलासा। हत्या करने से करीब एक हफ्ते पहले रची थी पूरी साजिश। मृतक नवीन शेखावत ने की थी रेकी। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने पुलिस टीम को बधाई दी। सहयोग के लिए हरियाणा पुलिस को भी धन्यवाद दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में राजपूत करनी सेना के चीफ गोगामेडी को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भारी हुजूम। क्षत्रिय धर्म संसद की ओर से रखी गई थी सभा। अमित शाह की अध्यक्षता में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। नीतीश कुमार भी मौजूद। पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजघाट के पास दलित सम्मान समारोह में हुए शामिल। सामूहिक भोज में भी शामिल हुए। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 24 घंटे शुद्ध पेयजल योजना की कवायद शुरू की। 300 करोड़ रुपए से योजना को पहनाया जाएगा अमली जामा। सोनीपत पहुंचने पर यूट्यूबर अंकित बेयापुर का हुआ जोरदार स्वागत। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने सम्मान किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। झारखंड में कांग्रेस सांसद के यहां करीब 300 करोड़ कैश मिलने पर बोले कांग्रेस और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ। ओडिशा में भी नगद बरामदगी पर बीजेपी ने मोर्चा खोला। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कांग्रेस को देना होगा जवाब। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा पाई पाई का हिसाब देना होगा। रांची में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद के यहां नगद रुपए बरामद होने पर हल्ला बोल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले पर बवाल काटा। वाराणसी में गंगा नदी में विदेशी परिंदों का जलविहार। सुदूर साइबेरिया से आए पक्षियों की जमघट लगा। सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने साइबेरियाई पक्षी। नौका विहार कर रहे लोग डालते हैं दाना। प्रयागराज में पहुंचने लगे साइबेरियन पक्षी। त्रिवेणी संगम के तट पर दिखा शानदार नजारा। केरल के कोची में ट्रांसप्लांट्स गेम का आयोजन। अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए जागरूकता फैलाना मकसद। पणजी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी। ओडिशा के संबलपुर में वैदिक इंटरनेशनल स्कूल में रंगारंग वार्षिक समारोह का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। पुडुचेरी में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। गिरिजाघरों के पास सजी क्रिसमस से जड़ी दुकानें। कोहिमा में 2 दिवसीय विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। दीमापुर, चुमुकेदिमा और मेडजिफेमा से रवाना की गई यात्रा। दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में भारतीय सेना के वेटरन्स की याद में रन फॉर ऑनर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार के पटना में 251 कुंडे गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समारोह में शिरकत की। मुंबई के वसई विरार नगर निगम ने मैराथन का आयोजन किया। 15,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। मुंबई के एमएमआरडीसी ग्राउंड में हुआ वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन। कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। लखीमपुर खीरी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भावुक हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। कार्यक्रम में बच्ची के परफॉर्मेंस से खुश होकर पैर छूते हुए पुरस्कार दिया। जम्मू कश्मीर लद्दाख महोत्सव का आयोजन हुआ। स्थानीय उत्पादों की लगाई गई नुमाइश।